विद्यार्थियों, मैं पहले माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करने का वर्किंग रूल यानी कार्यकारी नियम बतला चुका हूँ। आज मैं माध्यक चैप्टर के कुछ सवालों को हल करके मैं समझाने जा रहा हूँ। तुम लोग ध्यानपूर्वक देखो। हाँ, एक सवाल है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक y के मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे बंटन दिए हुए हैं। नीचे बंटन में क्या है जी? अब देखो तुम लोग, यहाँ सबसे पहले हल लिख देना चाहिए। हल करते समय हल लिख देना चाहिए और हल लिख करके अक्कलन का चिन्ह अवश्य देना चाहिए। हल लिखकर अक्कलन का चिन्ह अवश्य दे देना चाहिए, इससे अच्छा अंक मिलता है। हाँ, तो बंटन है वर्ग अंतराल, बारंबारता, हाँ, तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हाँ, बराबरताएं हैं 5, x, 20, 15, y और 5 और n दिया हुआ है 60। यानी योग दिया है 60, योग यहाँ 60, तो n बराबर 60। अब माध्यक दिया है 28.5। साफ तो यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक y के मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और एक बार नहीं, उसको कई बार पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ करके और उसके निकट पहुंचना है। सवाल के तुम लोग निकट पहुंचोगे तभी समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। हाँ, कुछ विद्यार्थी तो सवाल पढ़ते पढ़ते समझ लेते हैं। अभी आप यहाँ पर सवाल उठता है, कोई विद्यार्थी कहे कि भी सर बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है, सवाल पढ़ते पढ़ते यदि समझ में आ जाए तो ठीक है। यदि एक बार सवाल पढ़ते पढ़ते बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तुम लोग अभी शिशु हो, अभी तो तुम लोग समझ विकसित नहीं हुआ है और तुम लोग अभी विकासशील हो, तो सवाल को बार बार पढ़ करके और उसके पहले निकट पहुँचो और पहुँच करके देखो कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो हाँ, तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक y के मान ज्ञात कीजिए। तो एक y क्या है जी? अज्ञात बराबरताएं हैं। एक y क्या है जी? अज्ञात बराबरताएं हैं और बंटन का माध्यक है 28.5। सवाल में पहले ही लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो, यानी m बराबर 28.5 दिया हुआ है। और क्या दिया है? और क्या दिया है जी? n दिया हुआ है। n है 60
यानी कुल बराबरताओं का योग 60 है। तो क्या ज्ञात करना है जी? एक्स और वाई, यानी एक्स बराबर वाट और वाई बराबर भी वाट, यानी एक्स और वाई के मान ज्ञात करनी है। देखो हिसाब बनाते समय स्टेप सही होना चाहिए। तुम लोग तो कभी हल कर लेते हो, जैसे तैसे उत्तर ढूंढ लेते हो, ठीक है, लेकिन स्टेप गड़बड़ होने पर अंक कटता है, अंक कटता है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो भाई उसमें तो बस केवल उत्तर से मतलब रहता है, उत्तर किसी तरह ढूंढ लेना होता है, उसमें तो ज़्यादा ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तभी तो ये बोर्ड की परीक्षा है ना, इसमें तो स्टेप वाइज सिस्टम है ना, स्टेप वाइज बनाना होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए तो भाई केवल उत्तर ढूंढ लेना है बस। हाँ, तो m बराबर 28.5, n बराबर 60 और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सवाल पढ़कर सबसे पहले ये देखो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो सवाल पढ़ने से साफ ज्ञात होता है, स्पष्ट होता ज्ञात होता है कि बंटन के बंटन का माध्यक 28.5 है और कुल बराबरताओं का योग 60 है, इतना दिया हुआ है। और ज्ञात करना है अज्ञात बराबरताएं एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो हाँ, तो जब अब यहां से हम लोग, हाँ, तो सबसे पहले यहां लिखो, हाँ, तो 28.5 है, तो चूंकि m बराबर 28.5, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर, तो माध्यक 28.5 है। अब माध्यक जब भी होता है तो माध्यक वर्ग में ही रहता है, माध्यक वर्ग के बाहर नहीं हो सकता है, उसी रेंज में रहेगा। अब बहुलक भी बहुलक वर्ग के ही अंतर्गत रहता है और माध्यक भी माध्यक वर्ग के अंतर्गत। तो जब माध्यक 28.5 है तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ग 0 से 10 में इस रेंज में तो है नहीं, इसमें कहाँ है 28.5 है नहीं है विद्यार्थी? बोलो तुम लोग, बड़ा शांति से तुम लोग बैठे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मतलब ये तुम लोग समझ में आ रहा है। तो 10 से 20, तो वर्ग 10 से 20 में कि भी इसका अंतर्गत भी नहीं है 28.5। 20 से 30, हाँ जी इसमें है, 20 से 30 इसी रेंज में तो है 28.5, है ना, इसलिए माध्यक वर्ग होगा 20 से 30, माध्यक वर्ग 20 से 30, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एल होगा कितना, हम पहले बता चुके हैं वर्किंग रूल में, माध्यक ज्ञात करने के वर्किंग रूल में हम बता चुके हैं कि माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को अक्षर एल द्वारा सूचित किया जाता है। तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा 20 है। अच्छा, एच कितना जी, कितना एच होगा माध्यक वर्ग की लंबाई? तो 30 में से 20 घटा दो तो 10 होगा। हाँ, छोटा एफ मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, मैं पहले बता चुका हूं। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 20 है। माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है। हाँ, CF का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब देख लो इस सवाल में, इस बंटन में संचयी बारंबारता दिया हुआ है? नहीं दिया है, इनकी जरूरत है। हाँ देख लो, CF की आवश्यकता है जी, यानी n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता की आवश्यकता है। केवल बारंबारताएं, सभी बारंबारताएं तो नहीं ज्ञात है, कुछ बारंबारताएं ज्ञात है
और कुछ बराबरताएं अज्ञात है। तो 0 से 10 वर्ग की बराबरता 5 है, ज्ञात है, और 10 से 20 वर्ग की बराबरता x है, जो कि अज्ञात है, उसको ज्ञात करना है। वर्ग 20 से 30 वर्ग की बराबरता 20 है, जो कि ज्ञात है। 30 से 40 वर्ग की बराबरता 15 है, ये भी ज्ञात है। वर्ग 40 से 50 की बराबरता y दिया है, जिसकी ये अज्ञात है, y का मान ज्ञात करना है। वर्ग 50 से 60 की बराबरता 5 है, जो कि ज्ञात है। तो अज्ञात बराबरताएं x और y है। यही तो ज्ञात करना है। सवाल पढ़कर यही नहीं देखना है जी, किसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। हमें तो यही समझ में आता है कि जो विद्यार्थी सवाल को गढ़कर पढ़ने लगे और पढ़कर उनसे लड़ने लगे, तो समझिए कि वे आगे बढ़ने लगे। ऐसी को हम भोजपुरी में भी कह सकते हैं, निठा भोजपुरी में, कि जे विद्यार्थी सवाल के गढ़ के पढ़े लागल, अब सवाल के गढ़ के पढ़े लागल आ पढ़ के ओकरा से लड़े लागल, तो तब समझा कि वो आगे बढ़े लागल। जे विद्यार्थी सवाल के गढ़ के पढ़े लागल आ पढ़ के ओकरा से लड़े लागल, तब समझा कि वो आगे बढ़े लागल। एकर इहे पहचान बा। अच्छे विद्यार्थी लड़ाकू होते हैं। लड़ाकू मतलब क्या जी? झगड़ालू नहीं। लड़ना ही हो तो समस्याओं से लड़ो। अरे भाई, हमसे लड़कर क्या करोगे, या अन्य किसी से लड़कर क्या करोगे, क्या मिल जाएगा? विवाद से तो कुछ मिलेगा नहीं। लड़ना ही हो तो इस जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे लड़ना चाहिए। हाँ, तो m बराबर 28.5, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30। कोई दिक्कत? हाँ, l होगा 20, h 10, छोटा है 20, CF। तो हम लोग यहाँ संचयी बराबरता ज्ञात कर लें। इनकी जरूरत है ना, इनकी जरूरत है संचयी बारंबारता। देखो, प्रक्रिया और प्रक्रिया के कारण को भी समझना है। बिना कारण समझे आप किसी तरह प्रक्रिया रट जाओगे, नियम हल रट जाओगे, तो क्या रट कर पास कर सकते हो, मान सकते हैं, लेकिन पास अब लोग कहाँ फेल कर रहे हैं? सब लोग तो पास कर ही जा रहे हैं। देखो, अभी के पाठक का यहाँ बिहार में पहाड़ा चल रहा है। इसके बाद अब की बार क्या होता है? हाँ, तो l बराबर 20, h बराबर 10, छोटा है बराबर 20, CF बराबर, तो यहाँ पर 5, हाँ जोड़ते जाओ, x प्लस 5 यानी x प्लस 25 यानी 40 प्लस x यानी x प्लस y बराबर 40, x प्लस y प्लस 45। लिख दिए ना? कोई दिक्कत है? वेद यहां पर कोई नहीं है। भेद इधर उधर कर रहे हो, ध्यान से देखो, एकदम मुंह सीधा करके देखो ना, एकदम समझ में आएगा। और हाँ, तो यहाँ l बराबर 20, h बराबर 10, छोटा है बराबर 20, CF बराबर, तो CF का मतलब तुम लिख दिए हैं वर्ग रूल में कि माध्यक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की संचयी बराबरता। माध्यक वर्ग के ठीक बाद वाले नहीं, भूल से बोल दिए। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर CF कितना होगा? x प्लस 5
x प्लस 5। तुम ही विद्यार्थी ठीक से बैठो, तुम्हारा नाम तो गणेश है और तुम तो बुद्धि के देवता हो, श्री गणेश हो। और जब तुम ही शांत नहीं रहोगे क्लास में तो और लोग कहाँ से रहेंगे? बुद्धि के देवता हो ना, तुमको तो सभी को समझाना चाहिए। अब तुम ही इधर उधर करके करते हो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मत करना, शांति शांति से रहना। हाँ, तो सी बराबर x प्लस 5 और एल बराबर 20, एच बराबर 10, छोटा ए बराबर 20, सी बराबर x प्लस 5। तो इस बंटन में माध्यक दिया हुआ है, यानी एम दिया हुआ है, एम का मान और एन का मान। एम का मतलब माध्यक और कुल प्रवर्ताओं के योग को अक्षर एन द्वारा सूचित किया जाता है। एन ज्ञात है, एम भी ज्ञात है, और अज्ञात प्रवर्ताएं एक्स और वाई है, और एक्स और वाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम चलेंगे प्रश्न से, चलेंगे जी प्रश्न से, मन से नहीं, मन से नहीं चलना है, प्रश्न से चलना है। सागर ध्यान दो, ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे भाई पढ़ करके बन जाओ महासागर, नहीं तो सागरे रह जाओगे। सागर तभी हो सागर, लेकिन पढ़ो मन से तब ना बनोगे महासागर। मन से पढ़ो। तुम्हारे पिताजी प्रकांड विद्वान हैं और कितना अच्छा भाषण देते हैं मंच पर, कितना हमें अच्छा लगता है क्या, और इस समाज में लोकप्रियता को प्राप्त किए हैं। हाँ, तो सी बराबर x प्लस 5, एक्स प्लस 5, तो एल बराबर 20, एच बराबर 10, छोटा ए बराबर 20, सी बराबर x प्लस 5। प्रश्न से एम बराबर कितना है जी? 28.5, 28.5। अब बस इक्वेशन हो जाएगा माध्यक बराबर माध्यक। यानी एम का फॉर्मूला तो हम पहले बता ही दिए हैं, एल प्लस बाटा और गुना एच। ध्यान देना है, प्राय हम देखते हैं विद्यार्थियों लोग फॉर्मूला लिखने में गलती करते रहते हैं, एल और एच को उचित जगह पर लिखते नहीं, और एल और एच उचित जगह पर नहीं लिखोगे और यदि आंसर आ भी जाए तो कॉपी चेक करने वाले समझ जाएंगे कि ये रोगी की कॉपी है, ये स्वस्थ विद्यार्थी की कॉपी नहीं है। अंक लोग काट देंगे। रोगी विद्यार्थियों की कॉपी तो समझ में आ ही जाती है, इस टिप से पता चल जाता है कि रोगी विद्यार्थी की कॉपी है कि स्वस्थ विद्यार्थी को, इस टिप से पता चलता है। मैं बात नहीं बना रहा हूं, एकदम यथार्थ बात, मैंने सत्य और तथ्य युक्त मैं बात कर रहा हूं, अमल करनी। हाँ, एल प्लस, हाँ तो यहाँ n/2 माइनस CF छोटा है बराबर 28.5। तो एल, अरे भाई तुम लोग ये मत सोचो कि सर जल्दी से नहीं बना रहे हैं, और इसे तो हम हल कर देंगे 1 मिनट में जी। हल क्या करना है जी, हम तो सवाल देखते देखते सबका उत्तर बता देंगे। तुम लोग हाथ में तुम लोग किताब ले लो, आप कोई सवाल करो ना हमसे सवाल, हमसे उत्तर ले लो। मैं कोई साधारण गुरु का शिष्य नहीं हूं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराजा कॉलेज के मैथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर बिंदेश्वरी सिन्हा जी का मैं शिष्य हूं। वे ISC, BSc, MSc की किताब लिखे हैं, इतना मोटी मोटी, कैलकुलस के लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी के लिखे हैं, अलजेब्रा लिखे हैं, बहुत सारे किताब लिखे हैं। और हम उनके स्टडी रूम में एक बार गए थे, इतना किताबों का संग्रह था कि हम तो चकित रह गए। हालांकि अपने स्टडी रूम में किसी को जाने नहीं देते थे, लेकिन हमको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। आज उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं तुम लोग मैं बारीकी से समझा दे रहा हूँ, बारीकी से समझा दे रहा हूँ।
आज तो हमारे गुरुदेव अभी वो तो चल बसे हुए हैं, तो कहा गया है शरीरस्य नाश भवति किंतु यशस्य नाश न भवति। शरीर का नाश होता है किंतु यश का नाश नहीं होता है। तो मैं अपने गुरुजनों के कृपा से ही मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ यहाँ कोचिंग में, मैं गुरुजनों के सारे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने मन मंदिर में एकदम प्रतिष्ठित कर लिया हूँ, मैं उन्हीं लोगों को पूजा करता हूँ। अपनी आत्मा की कड़ी को मैं अपने गुरुजनों में ही जोड़ दिया हूँ। सब उनकी कृपा है। हाँ, तो एल प्लस, हाँ तो यहाँ तुम लोग एल का मान रख दो 20 प्लस n/2। तो n 60 है तो विद्यार्थियों, इसलिए n/2 का मान क्या हो सकता है? इसलिए n/2 का मान क्या हो सकता है? 60/2, यानी क्या होगा जी? 30 होगा। हाँ, तभी अब क्या करना है जी? अब तो मान भर देना है। एल का मान 20, एल का मान 20, कोई दिक्कत? अब एल का मान 20, अब यहाँ मान भर देना है n/2। तो n/2 का मान कितना है? 30 है। तो समझ रहा है ना? और CF है x + 5, x + 5, और छोटा f है 20, और h है, h कितना है जी? 10 बराबर 28.5। तो यहाँ कट जाएगा जी। आप 20 + 30 x - 5। अब क्या हल कर देना है? 25 - x/2 28.5। अब कर दो BCM। हाँ, यहाँ हाँ 20 है ना, तो घट जाएगा। तो 25 - x/2 यानी 8.5। अब यहाँ से BCM हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा, तो 17 बराबर 25 - x बराबर 25 - 17 बराबर 8। हाँ, अज्ञात परमार्था x का मान निकल गया। अब केवल y का मान निकालना है। y का मान निकालना है, x का मान तो निकल ही गया। अब इसके बाद चलेंगे हम पुनः प्रश्न से। हाँ, पुनः प्रश्न से समझ आ रहा है ना? अब पुनः प्रश्न में हाँ n दिया है, n है 60 मतलब n का मतलब कुल प्रवर्ताओं का योग। तो देख लो 5 + x + 20 + 15 + y + 5 बराबर 7। तो जोड़ दो x + y + 45 बराबर 60। तो x का मान, हाँ तो x + y 60 घटाओ 45, x का मान आ चुका है 7, y बराबर 15 घटाओ 7 बराबर 8। y का भी मान ज्ञात हो गया। अज्ञात परवर्ताएं, हाँ अज्ञात परवर्ताएं x और y का मान निकालना था, जो कि हम निकाल दिए। इसलिए x बराबर यहाँ लिख दो 7, y का मान 8,
आया है आंसर। हाँ, जांच भी कर लेना है। ये उत्तर सही माना जाएगा कब? जब ये शर्तों को पूरा करेगा तब। तो बंटन के माध्यक 28.5 है और कुल प्रवणताओं का योग 60 है। तो यहाँ x का मान और y का मान भर करके और जोड़ने पर 60 आना चाहिए। यहाँ 7 भर देंगे, यहाँ पर 8 आज लिख करके जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। उसके बाद यहाँ 7 यहाँ और 8 रख करके अब माध्यक ज्ञात करने पर 28.5 आएगा। तुम जांच कर सकते हो, घर पर कर लेना, संकोच मत करना। विद्यार्थी को संकोची नहीं होना चाहिए, ठीक ना? अब मैं इसके बाद दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। और समझाते समय यदि लंबा समय लगे तो तुम लोग घबराना मत, क्योंकि हमें प्रक्रिया और प्रक्रिया के कारण बताना है, मैंने कारण सहित बताना है, कारण सहित। अब बिना कारण समझे और तुम लोग सिर्फ उतार लोगे, आप कुछ समझोगे नहीं तो फिर कहाँ कोई फायदा होगा? नहीं। हाँ, दूसरा सवाल है, यहाँ हल लिखना है। हल लिखकर विद्यार्थियों कलम का चिन्ह देना भूलना मत। हाँ, तो यहाँ दूसरा सवाल है, वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग अंतराल बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है 118 से 126, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 136 से 144, 145 से 153, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। यही ना है? हाँ, बताए हैं 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। हाँ, तो विद्यार्थियों सबसे पहले सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए और पढ़कर देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। आज यदि नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। और जब यही बात समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से हल कर पाओगे? भला हल करना संभव है? नहीं। सवाल को पढ़ना पड़ेगा पूरी तन्मयता से, मन को एकाग्र और केंद्रित करके, यानी पूरा अपना ध्यान और शक्ति को एकदम यहाँ केंद्रित कर देना। ध्यान और शक्ति को एकदम केंद्रित करके और सवाल को पढ़ना है। हाँ, तो देखो तुम लोग, तो वर्ग अंतराल को तुम लोग ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे ना धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। बाद में हाथ मलोगे, पछताव करोगे। देख लो, 118 से 126 है ना? और उसके बाद दूसरा वर्ग है 127 से 135, 126 से 134 नहीं है। यानी ये नॉन ओवरलैपिंग में ये क्लास जो है
नॉन ओवरलैपिंग क्लास है, ओवरलैपिंग नहीं है। यदि नॉन ओवरलैपिंग हो क्लास यानी वर्ग, तो उन्हें ओवरलैपिंग में रूपांतरित करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, इसके बाद है 136 से 144, फिर 145 से 153। हाँ, यहाँ पर वर्ग नॉन ओवरलैपिंग के रूप में है और इसे रूपांतरित करके ओवरलैपिंग बनाना होगा। ओवरलैपिंग का मतलब देखो, यहाँ एग्जांपल ले लो, जैसे 0 से 10 है, मतलब 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इसको कहा जाएगा ओवरलैपिंग। ऐसे वर्ग को ओवरलैपिंग कहा जाता है। हाँ, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह 25 से 30, ये है ओवरलैपिंग क्लास, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग क्लास। और इसको कहेंगे हम नॉन ओवरलैपिंग क्लास। यदि नॉन ओवरलैपिंग क्लास हो तो सजग हो जाना है, सतर्क हो जाना है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछता है और समान नियमों से बनाओगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर अभी वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग के रूप में है। अब इसे हम ओवरलैपिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? ओवरलैपिंग। तो विद्यार्थियों, तो यहाँ पर लिख दो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 100। हाँ, इसका नियम है कि निम्न सीमा में से 0.5 घटा देना है और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ देना है। ठीक ना, घटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 118 है, यहाँ 117.5 से 126.5 होगा। फिर 127 से 135 है, ये हो जाएगा 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। और ये जो वर्ग अंतराल है ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग क्लास हो गया। ये है नॉन ओवरलैपिंग। हम क्या किए जी? नॉन ओवरलैपिंग क्लास को ओवरलैपिंग क्लास में मतलब रूपांतरित कर दिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या बस है जी? प्रश्न के अनुसार तो चलना है, मन से तो चलना है नहीं। यदि मन से चलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, मन से तो चलना ही पड़ेगा। यदि नहीं मन से चलेंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा प्रश्न के अनुसार ही चलना है। तो यहाँ विद्यार्थियों वर्ग अंतराल, हाँ, इसके बाद है बारंबारता। तो बारंबारता है, तो तुम ध्यान दो, तो बारंबारताएं हैं 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, यही ना है। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा जी? अब याद करना है माध्यक ना। तो पहले ही बता दिए हैं कि माध्यक याद करने के लिए संचयी बराबरता माने जरूरी है। हाँ, तो यहां लिखेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यहाँ 3 है,
और ये 5 है ना, जुड़ते जाना है, तरीका तो बता ही दिए हैं। 8 9 17, 17 12 क्या होगा जी 29, 5 34, 4 38 और 2 40। तो यहाँ एन हो जाएगा 40, जोड़कर तुम लोग देख सकते हो। विद्यार्थियों, ये जो क्लास है, वर्ग है, नॉन ओवरलैपिंग क्लास है ये, और ये ओवरलैपिंग क्लास में हम रूपांतरित कर दिए। इस तरह का सवाल पूछता है परीक्षा में, तुम देख लेना, प्रश्नमाला में भी दिया है, कई बार पूछा भी है, ठीक ना। और पूरा बारीकी से बनाओगे या हर टाइप के सवाल बनाओगे तब ना अच्छा अंक आएगा, तब ना 98 आएगा, 99 आएगा, 97 आएगा। हमारे विद्यार्थी लोग हर साल तो अंक लाते ही हैं, और हमें कहने की क्या जरूरत है, अब तो हर साल 98, 99, 97, 96 प्राय विद्यार्थी लाते हैं, प्राय विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी यहाँ पर आकर के टिक जाते हैं, वे किसी को टिकने भी नहीं देते। मैं एकदम पूरी तरह से स्वचरित बना देता हूं, माने खुद से चलने लायक, खुद से चलने लायक। मैं सिर्फ अभी तक पढ़ाई किया, पढ़ाई, छपाई नहीं। हमारे विद्यार्थी लोग बताएंगे, तो मैं अभी केवल पढ़ाई कर रहा हूँ, अरे पढ़ा रहा हूँ, और पहले भी मैं पढ़ाई किया हूँ, अब अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, अब और इसके बाद में छपाई हमसे तो होगा ही नहीं। छपाई करने की आदतें नहीं, कहाँ से कर पाएंगे, करने भी नहीं आएगा, करने भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे स्वभाव में बस जो है वो सामने दिखाई दे ही रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो n बराबर 40, n बराबर 40, तो n/2, n/2 यानी 40/2 यानी कितना होगा जी 20। हाँ, तो अब इसके बाद आप पहले बता चुके हैं कि बिना माध्यक वर्ग के माध्यक ज्ञात करना संभव नहीं। मैं बार बार इस बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं ताकि तुम लोगों के एकदम मन मंदिर में एकदम प्रतिष्ठित हो जाए, मैंने बैठ जाए सदा के लिए। अब मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, प्रक्रिया का कारण बता रहा हूं, और प्रक्रिया बिना कारण समझे कहां से टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। और समझाने में तो भाई समय लगेगा ही, लगेगा ही। हमेशा तुम कहते हो ट्रिक ट्रिक, अरे भाई ट्रिक माने क्या होता है? ट्रिक माने चलबाजी होता है। तुम देख लेना डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है। तो चलबाजी करने से, हाँ, चलबाजी करने आएगा कब? जब तुम चलना सीख जाओगे तब ना, जब तुम चलना सीख जाओगे तब ना। चलने वाले ही चलबाजी कर सकते हैं या जल्दबाजी कर सकते हैं। अरे भाई, चलबाजी और जल्दबाजी करने आएगा कब? जब चलने आ जाएगा तब ना। तो सच्चे गुरु के पास पढ़ोगे तो निश्चित रूप से स्वचलित बन जाओगे, चलने में समर्थ हो जाओगे। तब तो उसके बाद चलबाजी और जल्दबाजी करते ही रहोगे, करके काम करोगे, इसमें कहाँ दो रहा है। अरे n/2 तो 20, तो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि n/2 के ठीक ऊपर वाले, n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी 12 मारता, संचयी 12 मारता। n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी प्रवणता, तो n/2 20 से 20 है, इनके ठीक ऊपर संचयी प्रवणता 29 है। क्या है जी? 29 है ना? हाँ, यहाँ लिखे ठीक ऊपर, हम केवल ऊपर नहीं लिखे हैं, ऊपर तो 30 भी है, नहीं बल्कि 34 भी है, 38 भी है, 40 भी है, लेकिन हम तो यहाँ लिखे हैं ठीक ऊपर। हाँ, इसलिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होगा जी? हम पहले बता दिए हैं
कि n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बराबरता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। विद्यार्थियों देख लो, अब इस वर्ग की जरूरत नहीं है, 145 से 153 की आवश्यकता नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ओवरलैपिंग क्लास में देखना है। आप ओवरलैपिंग क्लास में देखना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग होगा 144.5 से 153.5। तो यहां पर माध्यक वर्ग होगा 144.5 से 153.5। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अरे भाई बड़ा शांत, तुम शांत हो गए तुम। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम शांति से बैठे हो ना, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे साफ ज्ञात हो रहा है कि तुम लोग को एकदम पूरी तरह से समझ में आ रहा है। मेरी बातों को तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो। मैंने एकदम अपने ध्यान और शक्ति को एकदम केंद्रित कर लिए हो। ठीक है, अच्छी बात है। मैं अनुशासित विद्यार्थियों को ही सही मायने में पढ़ाना चाहता हूँ। और आजकल के तो विद्यार्थी तो अब किस स्वभाव के हो गए हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5। तो यहाँ विद्यार्थियों एल होगा 144.5 होगा ना। अरे भाई एल का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम तो पहले लिख दिए हैं, समझा दिए हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 144.5। हाँ, एच मतलब माध्यक वर्ग की लंबाई। यानी कितना होगा जी? कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा जी? 9 होगा। छोटा एफ पहले हम बता दिए हैं वर्किंग रूल में। छोटा एफ का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की नहीं, निम्न सीमा नहीं। ओहो, एकाग्रता का भाव होती है। मैंने छोटा एफ माध्यक वर्ग की बराबरता। माध्यक वर्ग की बराबरता। हाँ, तो छोटा एफ कितना होगा? 12। कितना होगा जी? 12। और सी एफ तो ध्यान दो। अरे भाई तुम शिशु हो। अब तो हमें यहाँ माध्यक बहुलक तो भाई पढ़ाना पड़ता है। मैं वास्तव में कैलकुलस स्पेशलिस्ट हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर क्लास के में पढ़ाऊँ, लेकिन यहाँ देहात है। अब तो हर स्तर के यहाँ विद्यार्थी है, सबको लेकर चलना ही पड़ रहा है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान दो। सी एफ, तो सी एफ का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबर। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबर। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबर। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबर। अब मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। अभी तो कुछ विद्यार्थी लोग कहते हैं कि सर साफ नहीं आ रहा है। अरे भाई साफ नहीं आ रहा है तो मेरे पास कैमरा नहीं ना है। अभी साफ पूरा कहाँ से आएगा? कैमरा तो है नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं। हमारे विद्यार्थी लोग पुआल में बैठते हैं और बिना छत का ये घर है, और मेरे सिर के ऊपर टीन है और नीचे मिट्टी है, धूल उड़ रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर यहाँ धूल नहीं उड़ रहा है, यहाँ तो फर्मुला उड़ रहे हैं, हम लोग पकड़ना है। फर्मुला उड़ रहा है तो भाई पकड़ो। हम तो समझाते ही हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ नकली नहीं है, सब सिलेबस के अनुसार यहाँ काम होता है। और यहाँ से जो लोग आलसी विद्यार्थी लोग भागते हैं ना, तो वही कुछ अफवाह उड़ाते हैं कि सर पीटते हैं, डांटते हैं, भगाते हैं। सब गलत। यहाँ करते देखो, पढ़ करते देखो, पढ़ कर देखो। मैं चाहता हूँ कि
अरे भाई क्रोध तो हम करते हैं कभी कभी, लेकिन क्रोध भी तो दो प्रकार का होता है, सकारात्मक क्रोध और नकारात्मक क्रोध। माता पिता गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों के क्रोध सकारात्मक होते हैं, और जबकि दुर्जनों के क्रोध नकारात्मक होते हैं। और उचित समय पर आक्रोश करना भी चाहिए। उचित समय पर आक्रोश करने, उचित समय का जो आक्रोश होता है ना, हितकर होता है, हितकर होता है, भलाई के लिए होता है। लेकिन उचित समय पर, अनुचित समय पर, चलो मैं यहाँ प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूँ। अरे भाई कहीं प्रवचन करना होगा तो भाई तुम लोग हमें बुलाना, हम बोलेंगे आकर के, बोलेंगे, हम पूरा तन्मयता से बोलेंगे। और हमें क्या करना है जी, अब बस पढ़ना है, पढ़ाना है, विद्यार्थियों को सिखाना है, कहीं जरूरत पड़ेगा तो भाई भाषण भी देंगे, प्रवचन भी करेंगे। हमें साहित्य में बड़ा रुचि रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल गणित में रुचि है, हाँ गणित में सबसे ज़्यादा रुचि है, गणित में सबसे ज़्यादा रुचि है। मेरे लिए गणित अपरिहार्य है, मैं बिना गणित के नहीं रह सकता। ये मेरे स्वभाव का एकदम मैंने बीच में एकदम समाहित हो गया है। हाँ हाँ, तो सी बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी प्रवणता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी प्रवणता, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 17, क्या होगा जी, 17। अब क्या ज्ञात करना है, अब तो माध्यक ज्ञात कर लेना है। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए एल, एच, छोटा एफ, सी एफ और n/2 के मान की जरूरत है। अब जो चलने वाले विद्यार्थी होंगे फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें मान पुट कर देंगे और पुट करके माध्यक ज्ञात कर लेंगे। हाँ, जो चलने वाले विद्यार्थी नहीं होंगे उन लोगों को दिक्कत होगा ही, हमेशा होगा दिक्कत। जब तक सच्चे गुरु के पास पढ़ेंगे नहीं, आप मेहनत करेंगे नहीं, तो स्वचलित नहीं हो पाएंगे। स्वचलित हम कर रहे हैं अपने, स्वचलित का कि खुद से चलने वाला। मैं सैकड़ों विद्यार्थियों को स्वचलित बना चुका हूँ, मैं अंतर से बोल रहा हूँ। अरे और हमारे पुराने विद्यार्थी लोग बतलाएंगे, अब बतलाते भी हैं और विद्यार्थियों को तो भेजते ही हैं। हाँ, L बराबर 144.5, H बराबर 9, छोटा बराबर 12, C बराबर 17। हाँ, तो M बराबर L प्लस कवाटा n/2 माइनस CF बटा छोटा f गुना H। फॉर्मूला तुम लोग एकदम ठीक से लिखना है। प्राय विद्यार्थियों को देखते हैं कि L और H उचित जगह पर नहीं लिख पाते हैं। L कभी ऊपर लिख देंगे, कभी बटा नीचे लिख देंगे, तो गलत ना हो जाएगा, हम कटेगा ना। तो हाँ, तो अब इसके बाद, अब यदि मैं इसके बाद छोड़ दूं तो आलसी विद्यार्थी लोग कहेंगे कि भाई सर आधे अधूरा छोड़ दी, आप पूरा बनाए नहीं, ये अच्छा वीडियो नहीं, सर पूरा समझा नहीं पाया। अरे भाई अब तो मूल तो काम कर दिए यहाँ, अब तो इसके बाद बढ़ा लेना है। खैर ठीक है, मैं बता देता हूँ, देश काल पात्र के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, इसमें कहाँ दो रहा है। देश काल पात्र के अनुसार चलना पड़ेगा, मैं चल भी रहा हूँ, क्या करूँ। हाँ, तो L 144.5 प्लस n/2 20 है विद्यार्थियों, 20 है, और CF यहाँ 17 है, और छोटा f 12 है, और H 9 है। तो विद्यार्थियों 144.5 प्लस 3/12 गुने 9 कटा दो अब इसके बाद 144.5 प्लस 9/4 144.5
4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएगा, जोड़ दो, और 146.75 आंसर। समझ आ गया ना? अब कहोगे तुम लोग कि सर इतना समय आप लंबा खींच देते हैं। अरे भाई, तो प्रक्रिया के कारण न बताना है। अब बिना प्रक्रिया के कारण बताए मैं सीधा मैं छाप दूं 2 ही मिनट में, तो अभी तो उतार लोगे, लेकिन उससे फायदा नहीं। वो ज्ञान लंबे समय तक मस्तिष्क में नहीं रहेगा। आइए अभी बता दिए, अब तुम ध्यान से इसको स्टेप वाइज समझ लोगे ना, आप पूरी मैंने एकदम हर प्रक्रिया अपने प्रक्रिया के कारण को कहीं भूलोगे नहीं। मस्तिष्क में लंबे समयों तक रहेगा, यानी जीवन पर्यंत रहेगा, यानी अंतिम क्षण तक रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारे पुराने विद्यार्थी लोग बैठते हैं तो कहते भी है कि सर आप जो बता दिए हैं हम लोग मैंने एकदम मैंने हम अंतिम क्षण तक हम लोग भूलेंगे नहीं। अंतिम क्षण तक आपके बताए हिसाबों को नहीं भूलेंगे, और आपके चेहरा को भी नहीं भूलेंगे, और आपके व्यवहार को नहीं भूलेंगे। आप कभी कभी हम लोग को पीट दिए हैं, हम लोग को आक्रोश किए हैं, सब हम लोग याद है। तो हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं सुंदर के बात की। तो अरे अब मैं विद्यार्थियों इसके बाद अब तीसरा सवाल भी बतला दे रहा हूं, और हाँ एकदम समझा करके आप तुम अपना धैर्य रखो। धैर्य नहीं रखोगे तो कैसे होगा? जुनून के साथ में धैर्य होना चाहिए। अब बिना धैर्य के तो जुनून भी हमने धैर्य और जुनून साथ होना चाहिए। हाँ, अब इसके बाद मैं तीसरा सवाल बतलाने जा रहा हूं विद्यार्थियों। मैं तुम लोगों पर खुश हूं, बड़े अनुशासित ढंग से तुम लोग बैठे हो, अनुशासन की डोर में बंध गए हो, मर्यादा के डोर के बंधन का पालन कर रहे हो, और इतना शांति से बैठे हो। हमें कितना अच्छा लग रहा है। मैं क्लास में शांति चाहता हूँ। अरे भाई, क्लास में शांति रहेगा तब ना हम पढ़ा पाएंगे, ऐसे कैसे पढ़ा पाएंगे? अब हालात विद्यार्थी लोग करते हैं, बात करते हैं, इधर उधर ध्यान लोगों जब भटकता है तो मैं एकदम मैंने असहज हो जाता हूँ। असहज, मैं सहज रहूंगा तब ना पढ़ूंगा। तो तुम ध्यान से देखो बाबू, देखो। हाँ, तीसरा सवाल है, यहां पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल। तो तीसरा सवाल में आयु दिया है आयु माने उम्र, वर्ष में। तुम लोग ध्यान देना विद्यार्थी। हाँ, इसके बाद दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या। हाँ, तो आयु 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55, और 55 से 60, 55 से 60 पॉलिसी धारकों की संख्या।
हाँ, दो, दो है, 2 है, 6 है, उसके बाद 24 है, और 45 है, इसके बाद 28 है, उसके बाद 89 है, और इसके बाद 92 है, और इसके बाद 98 है, और इसके बाद 100 है ना। मैं पहले बता चुका हूं। हाँ, इसके बाद बैच आ गया है। इसके बाद वाले बैच के विद्यार्थी लोग भी बाहर रहे हैं, अभी क्लास चल रहा है। मैं 10 मिनट के बाद बुलाऊंगा। तुम लोग अभी उस और दम किनारे तुम लोग खड़ा रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है ऐसे। हाँ, तो पॉलिसी धारकों की संख्या यहां पर देखो, पॉलिसी धारकों की संख्या, ये जो बरामदताएं हैं बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। अब इसके पहले वर्ग अंतराल था, माने नॉन ओवरलैपिंग क्लास था, और उसको ओवरलैपिंग क्लास में रूपांतरित की। अब यहां भी सजग रहना है। देख लो, सवाल है, अब ये बरामदताएं बढ़ते क्रम में है। यदि बरामदताएं बढ़ते क्रम में हो तो समझ जाना है कि ये संचयी बरामदताएं हैं, संचयी बरामदताएं हैं, संचयी बरामदताएं हैं। एक ही बात को कई बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं समझाने के लिए। बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में है। यदि सामान्य बरामदता होगा तो एकदम किसी क्रम में नहीं होगा, न बढ़ते न घटते। हाँ, तो 2, 6, 24 है ना। अब इसको संचयी बरामदताएं हैं, यानी यहां पर साफ लिख देते हैं, यहां साफ लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक ना। अब यहां पर संचयी बारंबारता से ज्ञात करना है बारंबारता, संचयी बारंबारता से ज्ञात करना है जी बारंबारता। हाँ, तो यहां पर 2 है, अब घटाते जाना है। बारंबारता से संचयी बारंबारता ज्ञात करते समय जुड़ कर ज्ञात किया जाता है। अब यहां संचयी बारंबारता से बारंबारता घटा करके घटाते जाना है। 6 में से 2 घटेगा ना, 4 होगा। 24 में से 6 घटेगा तो 18, और 45 में से घटाओ तो 24, यहाँ पर 21 होगा, और इनमें से घटेगा तो 33 होगा, और इनमें से ये घटेगा 11, और इनमें से ये घटेगा तो कितना होगा 3, और यहाँ 6 होगा, और यहाँ 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ n होना चाहिए कितना, अंतिम संचयी बारंबारता 100 है। तुम कह सकते हो कैसे आप पकड़ लिए कि ये संचयी बारंबारताएं हैं, अब तो बढ़ते क्रम में है ना। तो सवाल तुम लोग एकदम पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल को तुम लोग ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ कर देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या याद करना है, यही तो देखना है विद्यार्थी। तो यहाँ ये बारंबारताएं बढ़ते क्रम में है, इसे साफ स्पष्ट हो गया कि यह है संचयी बारंबारता। ठीक है ना विद्यार्थी। हाँ, मन से पढ़ना। हाँ, तो बारंबारता अब हम जोड़ लें, 4 2 6, 6 8 14, 15 3 18, 19 22 28 30, 30, और 3 है, 4 2 6 3 9 1 10। देख लो जी, आ गया, आ गया, देख लो 100, और यहाँ अंतिम संचयी बारंबारता 100 है। माध्यक ज्ञात करने का हम नियम बता ही दिए हैं, बतला ही दिए हैं। तो परीक्षा में भाई चैप्टर में भिन्न तरह के सवाल होता है ना, सवाल को तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है, बिना कॉमन सेंस के तो हिसाब बन नहीं सकता है। और केवल विद्यार्थी, सारे विद्यार्थियों को कह दो उस किनारे खड़ा होने को, शांति से, शांति से, तनिक भी आवाज यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि n/2
तो एन कितना है जी 100/2 कटेगा जी 50। n/2 कितना है जी 50। अब हम लिखेंगे कि n/2 के ठीक ऊपर वाले n/2 के ठीक ऊपर वाले n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता। तो n/2 तो n/2 तो यानी n/2 कितना है जी नहीं 50 है ना 50 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता। अब इसमें नहीं देखना है ये तो बारंबारताएं हैं संचयी बारंबारताएं ये है ना और 50 के ठीक ऊपर संचयी बारंबारता 78। अरे भाई 50 के तो ऊपर 89 भी है 92 भी है 98 भी है 100 भी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं ठीक ऊपर 50 के ठीक ऊपर संचयी बारंबारता 78 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जी 78 हाँ n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता 78। तो 78 है इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा जी तो n/2 के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ माध्यक वर्ग 35 से 40 होगा। क्या होगा जी 35 से 40 क्या होगा जी 35 से 40। तो यहाँ L बराबर 35 L बराबर क्या होगा जी 35 और H कितना होगा 5 छोटा f माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ 33 होगा जी और CF माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 45 माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता 45। अरे अब क्या दिक्कत है जी अब तो बस माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए L H छोटा f CF लोग बाहर किनारे एकदम खड़ा रहो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये बैच निकलेगा तब यहाँ पर बैठना है। हाँ L बराबर 35 H बराबर 5 छोटा f बराबर 33 CF बराबर 45। कोई दिक्कत कोई परेशानी अरे विद्यार्थी आ रहा है समझ में ना तुम लोग आ रहा है ना समझ में आ रहा है ना। अरे भाई तुम लोग शांति से बैठे हो तब तो हम इतना समझा पा रहे हैं। आया विद्यार्थियों का ऐसा ही होना चाहिए। हाँ L बराबर 35 H बराबर 5 छोटा f बराबर 33 CF बराबर 45। और यहाँ फॉर्मूला हम लिखेंगे हाँ ऐसी फॉर्मूला। अब इसके बाद में साथियों अब क्या दिक्कत है जी क्या परेशानी है। अब तो L H छोटा f CF तो ज्ञात हो ही गया है। अब तो बस ये माध्यक ज्ञात कर लेना है। हाँ लिखो इसलिए m बराबर L प्लस का बटा यहाँ h लिख दो n/2 माइनस CF बटा छोटा है। अरे कोई दिक्कत और मान भर देना है। L कितना है 35 प्लस n/2
50 माइनस CF 45, अरे छोटा f 33 और h कितना है जी 5, तो 35 प्लस 5/33 गुने 5 यानी 35 प्लस 25/33 यानी 35 प्लस 25 में 33 से भाग देने पर 0.7 मैंने 7 आ रहा है और 0.2 स्थान तक शुद्ध करने पर होगा 0.76 यानी 35.76 और वर्ष लिखना है। हाँ विद्यार्थियों अब ध्यान दो। अरे शांति बना रखो, पहले ही से लिखा रहता भगवान। बस शांत रहना है। हाँ देखो बस को देखते रहना है। तो 35.76 वर्ष। हाँ देखो माध्यक कितना आया है 35.76 है ना। माध्यक वर्ग के बाहर नहीं हो सकता है, उसके अंतर्गत ही होगा, उसी रेंज में होगा। और वैसे ही बहुलक भी बहुलक वर्ग में ही संभव है। तो यहाँ माध्यक वर्ग 35 से 40 है, 35 से 40 है। माध्यक वर्ग 35 से 40 है और यहाँ माध्यक आया है 35.76। तो फिर यहाँ पर 35 से 40 है ना माध्यक, तीसरी रेंज में है ना। अरे 35 से 40 का मतलब क्या है 35 से या 40 के नीचे, 40 के उसमें 35 भी सम्मिलित है, इसी रेंज में है, इसके बाहर नहीं। तो इससे ज्ञात होता है कि उत्तर सही। कोई दिक्कत? अब मैं फिर से एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं संक्षेप में, 2 मिनट लगेगा। देख लो आई है ये, अरे और ये ओवरलैपिंग क्लास है, ये ओवरलैपिंग क्लास है, ये नॉन ओवरलैपिंग क्लास नहीं है। इसके पहले वाला सवाल बताए थे तो उसमें वर्ग अंतराल जो था, क्लास जो था नॉन ओवरलैपिंग था। ये तो ओवरलैपिंग है, ये तो इसको हल करना बड़ा आसान है जी, वो भी आसान है। हाँ लेकिन ध्यान देना है कि क्लास ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग है। इस पर ध्यान नहीं दोगे तो धोखा हो जाएगा। क्या होगा? धोखा। उत्तर नहीं आएगा, हाथ में बाद में हाथ मलोगे यानी पछताव करोगे, तो बाद में पछताव करने से क्या फायदा है। अरे विद्यार्थी तुम शांति बना रखो। हाँ तो ये है, ये ओवरलैपिंग क्लास है, ये नॉन ओवरलैपिंग क्लास नहीं है। यदि नॉन ओवरलैपिंग क्लास रहता तो हमें ओवरलैपिंग क्लास में रूपांतरित करना पड़ता, लेकिन हम तो अरे हाँ इसके बाद अरे ये है पॉलिसी धारकों की संख्या बढ़ते क्रम में है, पॉलिसी धारकों की संख्या बढ़ते क्रम में है। इससे साफ ज्ञात होता है कि ये संचयी बराबरता है। क्या है जी? संचयी बराबरता बढ़ते क्रम में होता है। हाँ अब संचयी बराबरता से हम बराबरता ज्ञात किए हैं यहाँ। अब उसके बाद n ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद n/2 ज्ञात किए हैं और n/2 78 आया है। और 78 के ठीक ऊपर वाले संचयी बराबरता 70 कितना, हाँ बल्कि n/2 है 50 और 50 के ठीक ऊपर वाले संचयी बराबरता 78 है। इसलिए माध्यक वर्ग 35 से 40 है और L 35 है, H 5 है, छोटा F 33 है, CF 45 है। शांति से बैठना है। CF कितना है 45। अरे तो यहाँ माध्यक, अरे तो L 35, H 5, छोटा F 33, CF 45, उसके बाद मान भर दिया। अरे
उतर आ गया। हाँ, तो मैं बस ज़्यादा नहीं, तुम धैर्य रखो, 5 मिनट बोलूँगा। अरे विद्यार्थियों, अब तुम लोग कहोगे कि सर आप तो इसको समझाने में लंबा समय लगा दिए। अरे भाई, यदि इसको केवल अकेले हमको हल करना हो तो कितना लगेगा? 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अरे उत्तर के लिए तो हमें हल करना भी नहीं पड़ेगा। हम तो सवाल देखेंगे या बस बता देंगे, उत्तर बता देंगे। हम सब ट्रिक जानते हैं, ट्रिक का अभाव मेरे पास नहीं है। अरे भाई, तो ट्रिक का मतलब क्या होता है? अरे विद्यार्थी शांत रहो, छटपटाओ मत। मेरे क्लास में छटपटाहट नहीं होती है, एकदम शांति बनाए रखो। जो तुम अपवाद में आ गए हो जी। अरे तो हाँ, क्या बता रहे थे जी? हाँ, तो अभी अभी क्या बता रहे थे? हाँ, ट्रिक। तो ट्रिक का मतलब चलबाजी। नहीं भरोसा तो तुम देख लेना, डिक्शनरी में लिखा हुआ है। तो आप, हाँ, अब आप मैं चलबाजी उसी को करने आएगा जिसको चलने आएगा। तो अभी तो चलने को सीखना है, पहले हम सिखाते चलबाजी अजल्दबाजी। तो चलबाजी या अजल्दबाजी सीखोगे कब? जब पूर्णतया पूरी तरह चलना सीख लोगे तब, यानी स्वचालित बन जाओगे तब। स्वचालित अरे बनोगे कब? जब अपने गुरुजनों की बात मानकर पढ़ोगे तब। गुरुजनों की बात को मानना पड़ेगा। अरे जो विद्यार्थी अनुशासन की डोर में बंधकर, साथ ही मर्यादा के डोर के बंधन का पालन करते हुए अपने मन को एकाग्र और केंद्रित करके अपने कार्य पथ पर निरंतर चलते रहेंगे, तभी सफलता को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को समझाता हूं। अरे तुम सुनो बाबू, साथ ही गुनो मतलब आत्मसात करो, मैंने समाहित करो, मैंने उसको व्यवहार में लाओ, तब ना। पढ़ने से गुनना श्रेष्ठ है और कहने से करके दिखाना श्रेष्ठ है। अरे और मैं शुरू से ही मैं अपनी क्षमता भर मेहनत करता हूं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। अरे भाई, सत्य तो केवल प्रसान होता है, सत्य की पराजय नहीं होती है। सत्य की पराजय नहीं होती है, सत्य केवल प्रसान होता है। ठीक ना? अभी देखो, तुम लोग अभी बैठे हो पुआल पर, नीचे बैठे हो ना। तुम लोग कहते हो ना सर की, हम कहते हैं कि यहाँ तुम लोग देखो यहाँ धूल उड़ रहा है, तो तुम लोग कहते हो कि नहीं सर धूल उड़ रहा है, सूत्र उड़ रहा है। हम लोग सूत्रों को पकड़ लेते हैं। नहीं, और अरे सुनो, अरे एक मैं बात बता देना चाहता हूं। अरे विद्यार्थी, यदि अपना काम और अपने लोग यदि बुरा लगने लगे तो तुम लोग समझ जाना कि बुरा दिन चल रहा है और इससे भी और बुरा दिन आने वाला है। और वहीं जब अपना काम और अपने लोग यदि अच्छा लगने लगे तो तुम लोग समझ जाना कि अभी अच्छा दिन चल रहा है और इससे भी अच्छा दिन आने वाला है। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।